हेलो फ्रेंड्स, तो ये है थर्ड पार्ट। स्टार्ट करते हैं। परेशान लग रहा है। बैठते हैं तो उसके बाद चले चल आ जाए। तभी तो हाथ नहीं छोड़ रहा। बड़ी मजे की ओके। किस तरह बात कर रही थी तुम उनसे बेटा? क्या सोचते होंगे वो? क्या सोचते होंगे वो अम्मी? उन्होंने क्या सोचना है? मैं किस तरह बात कर रही थी? शर्मिंदा कर दिया तुमने उन्हें। मैंने उन्हें कैसे शर्मिंदा कर दिया? मिठाई लेकर आए थे, मुबारकबाद देने आए थे, 2 घड़ी पास बैठ जाती, बात कर लेती उनसे। ना मुझे उनकी मिठाई की जरूरत है और ना उनकी मुबारकबाद की। घर जाके तुम्हारे इखलाक के बारे में क्या कहते होंगे वो? अम्मी पिछले 7-8 साल से मैं इतने धक्के खा रही हूँ कि बेखलाक नाम की चीज मेरे अंदर से बिल्कुल खत्म हो गई है और अब दुनिया दिखावे के लिए भी मैं इखलाक नहीं दिखा सकती, खास तौर पर उन लोगों के लिए जो हमारी जिंदगी में जहर घोलने के जिम्मेदार हैं। बाप है वो तुम्हारे बेटा। तो मैं क्या करूं इसके बारे में? देखो बेटा, जब अल्लाह ताला जिंदगी में इज्जत देता है ना, तो लोगों को माफ कर देना चाहिए। तो आप हैं ना इस काम के लिए, आप करें। जिंदगी में ना मैंने किसी को तकलीफ दी है और ना किसी को खुश कर सकती हूँ। मैं बस अब चाहती हूँ कि अब्बा उसी फासले पर रहे जितना वो हमेशा से रहे हैं, अब भी इतना ही इंडिफरेंट रहे जितना वो हमेशा से रहे हैं। क्योंकि ये इन्होंने नहीं, उन्होंने चुना था। लेकिन बेटा अगर अच्छी सही बात। तब्दीली आ रही है उनमें तो तुम्हें क्या एतराज है? अच्छी तब्दीली? ये ना बनती तो आ जाती बैठे तब्दीली। बिठाए अफसरी की खबर सुननी तो उनके दिल में हमारे लिए मोहब्बत जाग गई है वही और आप वही चाहती हैं यार। कि मैं इस सफेद झूठ का यकीन करूं? नहीं, सही कह रही लेकिन है। बेटा दुनिया अगर ये तो ना ऐसी ही बनती है तो ना। तब्दीली आती, माना मैं दुनिया जाता। की चलो बात ठीक, नहीं कर रही बिल्कुल अम्मी। बिल्कुल। अब नहीं, ये अपने तब्दीली ख्वाब नहीं की है। बात कर रही हूँ। बिल्कुल ऐसे कोई तब्दीली नहीं होती। ये शर्मिंदगी होती है, रिग्रेट होती है। बिल्कुल। सारून, मुझे तुमसे इस इशू पे बात करते हुए बहुत शर्मिंदगी महसूस हो रही है और सच पूछो तो मैं तुमसे इस टॉपिक पे बात करना ही नहीं चाहता था। अगर अब मेरे पास शायद कोई ऑप्शन ही नहीं बचा। आप अपने सारा के हवाले से मुझसे बात करना चाह रहे हैं? यही एक मसला है जिसका हल नहीं ढूंढ पा रहा हूं मैं। फरहान भाई, I can understand your problem. I really can. And honestly speaking, मैंने सारा से बहुत दफा कोशिश की है इस मसले पे बात करने की, लेकिन she is very stubborn. She just doesn't listen to me. सारा का stubborn होना ही तो सबसे बड़ा मसला है। जरूर मैंने उस पर कभी भी किसी किस्म की कोई पाबंदी नहीं आयद की, उसे पूरा फ्रीडम दिया, सिर्फ इसलिए कि मेरे और उसके दरमियान ट्रस्ट का रिलेशनशिप कायम हो सके। फिर अब मुझे कभी कभार लगता है कि मेरी सबसे बड़ी हिमाकत ये थी। सारा के नजदीक मेरी और मिसरी किसी बात की इंपॉर्टेंस ही नहीं। मैं उससे क्या चाहता हूं, क्या एक्सपेक्ट करता हूं, He just doesn't give a damn. मैं अगर उसे किसी बात से रोकता हूं तो वो जिद में आकर वही बात करती है, और अगर मैं कोई रोक टोक नहीं रखता तो घर का सारा सिस्टम डिस्टर्ब हो जाता है यार। मुझे भी अंदाजा नहीं था कि वो इस हद तक रिस्पॉन्सिबल निकलेगी, वरना देखो सारून, मैं ये शादी निभाना चाहता हूँ सीरियसली, लेकिन मेरी समझ में नहीं आ रहा कि ये शादी कैसे निभेगी। सारा के इस किस्म के मिजाज के साथ मैं भाई आप मुझसे क्या चाहते हैं? सिर्फ इतना कि तुम भाई होकर उसके करीब हो, प्लीज उसे समझाने की कोशिश करो। नहीं समझेगी, इतनी बार तो समझा चुका है। मैं उससे बहुत मोहब्बत करता हूँ, रियली, लेकिन शादी के नाम पर मैं 24 घंटे टेंशन लेके नहीं फिर सकता। आई एम सॉरी, प्लीज ट्राई एंड अंडरस्टैंड यार।
इनको भी साड़ सच सच होगा बताए, गए थे ना आप राफिया के घर? अब मुझसे झूठ मत बोलिए। झूठ बोलने की जरूरत क्या है मुझे? हाँ, गया था। तो पहले ही पता था, आपसे कहाँ रुका जाएगा। मसला क्या है इसमें? मेरी बेटी ने CSS किया है, मुबारकबाद देने गया था, इसमें क्या बुराई है? अरे तो राफिया की बेटियां और उन माँ बेटियों ने मुंह भी नहीं लगाया होगा। वहम है तुम्हारा। क्यों नहीं लगाना था मुंह? चाय पी के आया। बाप हूं मैं, इज्जत से बिठाया, चाय पिलाई, हाल चाल पूछा। ये तो ऐसे मोजा ही हो गया। क्यों? इसमें मुझसे वाली क्या बात है? कशिफ मिली थी? बिल्कुल मिली थी। बता रही थी कि वो लाहौर जा रही है ट्रेनिंग के लिए। तो मैंने कहा मैं अपनी बेटी को खुद छोड़ने जाऊंगा। अब जाऊंगा इंशाल्लाह लाहौर उसके साथ। बहुत दोस्त है मेरे, बहुत जानने वाले हैं वहां। जिम्मेदारी लगा के आऊंगा, उनकी ड्यूटी लगा के आऊंगा कि मेरी बेटी का ख्याल रखना। बेटी की मोहब्बत कैसी दिल में जाग रही है ना। हाँ भाई, सारी अफसरी की शान है भाई। क्या मतलब है तुम्हारा? छोड़ो इसे। अच्छी तरह जानते हैं आपके क्या मतलब है मेरा। I can't tell you how embarrassed I feel in front of her. एम्बैरेस तो फरहान को होना चाहिए। हाउ डेयर ही स्पीक टू यू अबाउट इट। अब वो सारा की शिकायतें कर रहा है तुमसे? शिकायतें इसलिए कर रहा है क्योंकि सारा ने उसे मजबूर किया। बल्कि सारा को छोड़े, आपने मजबूर किया माँ। जब भी वो आपके सामने सारा की शिकायत करने आया, आपने उसको हमेशा झूठा कहा। मुझे आप दोनों की समझ नहीं आती। अगर आप और सारा सुनने को तैयार नहीं तो फरहान कहाँ जाएगा? फरहान और सारा का आपस का मामला है। मियाँ बीवी ऐसे मामला खुद तय कर लेते हैं। और अगर आपस में ना तय हो पाए तो क्या फिर बाहर से किसी अपने को मदाखलत नहीं करनी चाहिए? आप क्या चाहती हैं? सारा का घर बसे या ना बसे? तुम्हें फरहान ने धमकी दी है? वो क्या धमकी देगा माँ मुझे? आपको नजर नहीं आ रहा क्या हो रहा है? किस तरह की हिमाकतें कर रही है सारा? This will eventually happen. Please try to understand, हर आदमी डैड जैसा नहीं होता। क्या मतलब है तुम्हारा? मेरा मतलब ये है कि अगर मेरे अंदर सारा को बर्दाश्त करने का स्टैमिना नहीं है तो वो तो फरहान है, उसका शौहर। माँ, आपको सारा को समझाना चाहिए। उसे शादी और शौहर की इंपॉर्टेंस के बारे में बताएं। Being a career woman doesn't mean कि वो अपने हस्बैंड को इस तरह ट्रीट करे। समझाना तो पड़ेगा। I've had enough. I don't want to talk about it anymore. एक्सीलेंट बेटा। कशिफ, आज तुमने मुझे बहुत खुश किया है। आई एम सो प्राउड ऑफ यू बेटा। शाबाश। थैंक यू सर। अब तुम्हारी ट्रेनिंग शुरू हो जाएगी। जी जी, अभी शुरू हो रही है। शाबाश बेटा। इसी तरह ऑनेस्टी से, मेहनत से, लगन से काम करती रहो। और हाँ, उन्हीं कैरेक्टरिस्टिक्स के साथ जो तुम्हें दूसरों से डिस्टिंग्विश करती है। मैं आपकी एडवाइस को जरूर याद रखूंगी और इस पर अमल करने की भी कोशिश करूंगी। शाबाश। और हाँ, अगर जिंदगी में कभी किसी भी काम की जरूरत हो, कोई भी काम, तो आई एम ऑलवेज देयर फॉर यू। यू नो इट। थैंक यू सर। रियली। चाय लो। आप प्लीज। Mummy, we had an absolutely amazing time. You should have come with us. Really? तुमने मुझे ऑफर ही नहीं की, मैं कैसे चलती? मैंने ऑफर की थी, आप खुद नहीं आए। चलो नेक्स्ट टाइम चलूंगी इंशाल्लाह। अरे मैं बताना भूल गई, ज़ारून का फोन आया था। अच्छा, कब? जिस दिन तुम गई हो उसी दिन आया था। That's strange. जब मैं यहाँ होती हूँ तो कभी फोन नहीं करता, and the day I leave he decides to call. क्या कह रहा था? नथिंग स्पेशल, तुम्हारा बस पूछ रहा था, कोई खास बात नहीं। चल, I'll call him after breakfast. So good to see you. Good to see you too.
जिंदगी में पहली बार मैंने किसी मर्द के मुंह से अपने लिए बेटा का लफ्ज सुना। ये वो लफ्ज है। तो दोस्तों इसी के साथ थर्ड पार्ट एंड होता है। मिलते हैं फोर्थ पार्ट में। बाय बाय।